नमस्ते मेरे प्यारे राधा रानी और महादेव के भक्तों। आज का यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है और ना ही यह वीडियो डराने के लिए आया है। बस यह एक चेतावनी है जो तुम्हें समझना होगा। जी हाँ, तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उसे अब तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। यह संदेश यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया है। जिस क्षण तुम इसे सुन रहे हो उसी क्षण तुम्हारे जीवन के आसपास कुछ छिपा हुआ चल रहा है। ऐसी बातें जो खुले में नहीं कही जाती अब परछाइयों में आकार ले चुकी हैं। महादेव कहते हैं, जिन लोगों को तुम रोज देखते हो, जिनसे साधारण मुस्कान का आदान प्रदान होता है, उन्हीं में से कुछ ने तुम्हारे विषय में मौन निर्णय कर लिया है। उन्होंने बिना तुम्हें जाने, बिना सत्य समझे तुम्हारे नाम को शब्दों में बांध दिया है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वातावरण अचानक भारी हो जाता है, हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता उतर आती है, रात के समय सड़क की शांति असामान्य लगती है। यह केवल तुम्हारा भ्रम नहीं है। महादेव कहते हैं, जब चर्चा कानाफूसी में बदल जाए और कान्हा फूसी भय में, तब लोग अपनी कल्पनाओं को सत्य मानने लगते हैं। उन्हीं कल्पनाओं ने एक कहानी को जन्म दिया है, एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाई गई। कुछ ने कहा कि तुम कुछ छिपा रहे हो, कुछ ने कहा कि तुम्हारी गतिविधियां सामान्य नहीं है, कुछ ने कहा कि तुम्हारे घर की रोशनी और तुम्हारी शांति उन्हें विचलित करती है। पर वे यह नहीं समझ पाए कि शांति भी शक्ति होती है। तुम्हारे नाम को एक कागज पर लिखा गया, बिना शोर, बिना चेतावनी, पर वह कागज अनदेखा नहीं हुआ। महादेव कहते हैं, झूठ जब डर से पैदा होता है तो वह बहुत विश्वसनीय दिखता है। तुम्हारे कार्यों से मिलते जुलते शब्दों में झूठ पिरोया गया ताकि शक गहरा हो जाए, पर हर झूठ में एक दरार होती है। अब ध्यान दो, जब तुम बाहर निकलते हो, क्या किसी खिड़की का पर्दा अचानक हिलता है? क्या कोई पौधों को पानी देने का बहाना करता है? क्या कोई तुम्हारी ओर देखकर अचानक व्यस्त होने का अभिनय करता है? यह संयोग नहीं है, यह निरीक्षण है। महादेव कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आवश्यकता से अधिक मित्रवत बना हुआ है। वो जो छोटी छोटी मदद करता है, जल्दी अपनापन दिखाता है। वही पहला था जिसने शब्दों को दिशा दी। उसने कहा कि उसने कुछ असामान्य देखा, पर उसी समय किसी और ने तुम्हारे पत्रों को छुआ। किसी ने तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाया ताकि तुम दोषी प्रतीत हो सको। तुम्हारे फोन पर आई अनजान कॉल भी व्यर्थ नहीं थी। कोई तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। तुम्हारे शब्दों में भय ढूंढा जा रहा था, पर उन्हें शांति मिली, डर नहीं। महादेव कहते हैं, इसी कारण तुम्हें शांत रहने को कहा गया है, क्योंकि यह परीक्षा पड़ोसियों की नहीं है, यह परीक्षा तुम्हारी चेतना की है। हर झूठ, हर दृष्टि, हर मौन आरोप एक बड़े परिवर्तन की भूमिका लिख रहा है। जो छिपा हुआ है वही उजागर होने वाला है, और जो सत्य है वह स्वयं आगे आएगा। शीघ्र ही एक अजीब सी शांति छा जाएगी, ऐसी शांति जिसमें सब कुछ थम सा जाएगा। उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। कुछ लोग तुमसे नजरें चुराने लगेंगे, कुछ अचानक अदृश्य हो जाएंगे, कुछ ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे उन्होंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। महादेव कहते हैं, क्योंकि अब प्रश्न उनके ऊपर उठ चुके हैं, उनकी कहानी पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई। और यही वह क्षण है जब झूठ स्वयं डरने लगता है। डटे रहो, तुम्हारी सच्चाई किसी शोर की मोहताज नहीं। स्वर्ग स्वयं कथा को पलटने वाला है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में कंपन उत्पन्न कर रहा है तो समझ लो यह तुम्हारे लिए ही है। महादेव तुम्हारे साथ हैं
और जो होने वाला है वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब ध्यान से सुनो, यह क्षण साधारण नहीं है। तुम्हारे नाम से जो संचिका खोली गई थी उसमें अब स्वर बदल चुका है। जहां कभी संदेह लिखा जा रहा था, अब वहां सत्य के प्रमाण जोड़े जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी शांति और तुम्हारे मौन का परिणाम है। जिसने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, अब वही असहज होने लगा है। वे जितना अधिक झूठ गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही अधिक स्वयं को उजागर कर रहे हैं। हर नई कहानी पिछली सेट करा रही है, और यही वह स्थान है जहां सत्य स्वयं बोलने लगता है। जो तुम्हारे विरुद्ध उपयोग किया जाना था, अब धीरे धीरे उन्हीं के लिए बोझ बनता जा रहा है। महादेव कहते हैं, यह उल्टाव ईश्वरीय है। डटे रहो, क्योंकि शीघ्र ही एक दस्तक होगी। यह भय की नहीं होगी, यह किसी संकट का संकेत नहीं होगी, यह एक नई जानकारी के साथ आएगी, शांत, अप्रत्याशित। शायद ऐसे समय पर जब तुम बिल्कुल तैयार नहीं होगे, कुछ शब्द कहे जाएंगे, बहुत साधारण शब्द, पर उन्हीं शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि महीनों की अफवाहें मिट जाएंगी। वे स्वीकार करेंगे कि अब उन्हें सत्य समझ में आ गया है। उस क्षण तुम स्वयं को हल्का अनुभव करोगे, जैसे दीवारें भी राहत की सांस ले रही हो, जैसे घर का हर कोना तुम्हारे पक्ष में स्थिर हो गया हो। जिन लोगों ने पहले तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा था, अब वही लोग स्वर बदलेंगे। उनकी विनम्रता बनावटी होगी, उनकी आंखों में अपराध बोध में छिपा होगा। तुम सब देखोगे पर कुछ नहीं कहोगे। महादेव कहते हैं, यहीं से तुम्हारी शक्ति स्पष्ट होती है। तुम शांत रहोगे और उसी शांति में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ने के लिए रचा गया था, वही अब तुम्हारी पहचान गढ़ रहा है। इसे मत छोड़ो, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां कथा दिशा बदलती है। जिन पड़ोसियों ने तुम्हारे विरुद्ध शिकायत की थी, वे अब स्वयं के भीतर अशांत होने लगे हैं। किसी को रातों की नींद नहीं आएगी, उन्हें अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई देगी। किसी और का नाम किसी और कहानी में उलझेगा। ये प्रतिशोध नहीं है, यह संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड कभी दंड नहीं देता, वह केवल चीजों को उनकी जगह पर वापस रख देता है। शीघ्र ही अधिकारी संचिका को बंद घोषित करेंगे, पर यह बंद होना अंत नहीं है, यह पुनः स्थापना है। दोष मुक्त, संरक्षित, स्थिर वही व्यवस्था जो कभी तुम्हें हानि पहुंचा सकती थी, अब मौन रूप से तुम्हारी रक्षा कर रही है। यही स्वर्ग का न्याय है। अब ध्यान से सुनो। महादेव कहते हैं, शांत रहो, पवित्र रहो, स्थिर रहो, विवाद मत करो। जो पहले ही निर्णय कर चुके हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। मौन ही तुम्हारा शस्त्र है, शांति ही तुम्हारा प्रमाण है। सत्य को उसके समय पर प्रकट होने दो। जब तुम संघर्ष करने से इंकार करते हो, तब उच्च शक्तियां स्वयं नियंत्रण ले लेती हैं। इसके संकेत तुम्हें दिखने लगेंगे। दीप स्थिर जलने लगेंगे, परछाइयां कोनों से हटने लगेंगे, और तुम्हारी अपनी छाया पहले से अधिक सशक्त प्रतीत होगी। तुम बिना किसी क्षति के तूफान से बाहर निकल रहे हो, और जब वो समय आएगा जब तुम फिर उन्हीं खिड़कियों के पास से गुजरोगे, तो कोई फुसफुसाहट नहीं होगी। वे नजरें झुका लेंगे, क्योंकि भीतर से वे जानते होंगे कि उन्होंने एक ऐसे बीज को उदबाने का प्रयास किया था जो अंकुरित होने के लिए ही बना था, और स्वर्ग ऐसे बीजों को नष्ट नहीं होने देता। इस समय कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। जो सन्नाटा पहले था, अब वह सन्नाटा नहीं रहा। हर ध्वनि, हर पद चिन्ह,
हर प्रकाश सब देखा जा रहा है, पर अब यह उन लोगों द्वारा नहीं जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। यह उन लोगों द्वारा हो रहा है जिन्हें सत्य दिखने लगा है। एक शांत परिवर्तन आरंभ हो चुका है। वायु में एक अलग सा आभास है, जैसे तूफान अपनी दिशा बदल रहा हो। जो स्वर कभी तुम्हारे विरुद्ध थे अब अनिश्चित हो चुके हैं। जिन नेत्रों ने तुम्हारा न्याय किया था अब उन्हीं में संदेह है। उनकी कही गई कथा प्रभावी नहीं रही। बंद पर्दों के पीछे पश्चाताप भरी बातें हो रही हैं। किसी ने स्वीकार किया है कि सीमा से आगे बढ़ गए थे और उसी एक स्वीकारोक्ति से पलड़ा तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। अभी मत हटो। यह निर्णायक मोड़ है। ऊर्जा बदल रही है। कुछ विचित्र घटनाएं दिखेंगी। पक्षी खिड़की पर बैठेंगे, रेडियो पर वही गीत बजेगा, दीप अचानक टिमटिमाएगा। यह संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य को देख रहा है और पर्दे के पीछे कोई घबरा रहा है। जिसने यह सब आरंभ किया था अब उसे नींद नहीं आ रही। उसकी अंतरात्मा जल रही है। उसे भी अब ऐसा लगने लगा है कि कोई उसे देख रहा है, क्योंकि सत्य अब लौट रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कभी वे तुम्हें असहज अनुभव कराते थे, अब वही अनुभूति धीरे धीरे उनकी ओर लौट रही है। यह बदले की कहानी नहीं है, यह सत्य के उजागर होने की प्रक्रिया है। डटे रहो, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण नहीं है। जांच कर रहे अधिकारियों में से एक को कुछ असामान्य दिखाई दिया। कोई समय, कोई विवरण, कोई छोटा सा क्षण जो मेल नहीं खा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि कहानी को आवश्यकता से अधिक पूर्ण दिखाने का प्रयास किया गया था। महादेव कहते हैं, जब कोई कथा अत्यधिक पूर्ण लगने लगे तो वहीं से संदेह जन्म लेता है। अब दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं है, अब ध्यान उस व्यक्ति पर है जिसने तुम्हारे ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास किया था। इसे मत छोड़ो, क्योंकि यहीं से घटनाएं तेज होने लगती हैं। गलत प्रतिवेदन की एक प्रति अनजाने में गलत हाथों में पहुंच गई। तंत्र के भीतर ही किसी ने झूठ की रेखा पहचान ली और उसे प्रमाण सहित एक उच्च अधिकारी तक पहुंचा दिया। कागज पर तुम्हारा नाम अब भी है, पर अर्थ बदल चुका है। अब उसे एक मिथ्या दावा मानकर गहन जांच आरंभ हो चुकी है। उसे एक रंख ने सब कुछ बदल दिया। महादेव कहते हैं, कभी कभी एक वाक्य पूरे झूठ के ढांचे को गिरा देता है। अब देखो, जिस तरह कभी तुम्हारे बारे में बातें फैलाई जाती थी, वैसी ही फुसफुसाहट अब दिशा बदल चुकी है। जो उन्होंने अंधकार में रची थी वो अब प्रकाश में डगमगा रही है। जिसने सबसे अधिक मुस्कुराकर तुम्हें देखा था वो भीतर से टूटने लगा है। तुम शायद नोटिस करोगे कि उनका व्यवहार अचानक बदल गया है। अचानक विनम्रता, अप्रत्याशित स्नेह, बिना किसी कारण उपहार या मीठे शब्द भ्रम में मत पड़ना। यह दया नहीं है, यह भय है। उन्हें आभास हो चुका है कि अब प्रश्न उनके नाम पर भी उठेंगे। डटे रहो, क्योंकि यह न्याय की जीवित कथा है। उनके बोले गए झूठ अब उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं। मोहल्ले के जो लोग कभी बिना सोचे विश्वास कर लेते थे, अब वे प्रश्न पूछने लगे हैं। किसी ने खोज निकाला कि आरोप एक पुराने मामले से उठाए गए थे, एक ऐसा मामला जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं था। उस खोज की खबर उनके झूठ से कहीं अधिक तेजी से फैली। महादेव कहते हैं, सत्य सदैव वहीं लौटता है जहां से उसे हटाया गया था, और इस समय सत्य तुम्हारे पास लौटने का मार्ग खोज रहा है। तुम केवल दोष मुक्त नहीं हो रहे, तुम ऊपर उठाए जा रहे हो, क्योंकि यह न्याय की जीवित कथा है। उनके बोले गए झूठ अब उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं। मोहल्ले के जो लोग कभी बिना सोचे विश्वास कर लेते थे, अब वे प्रश्न पूछने लगे हैं। किसी ने खोज निकाला कि आरोप एक पुराने मामले से उठाए गए थे,
एक ऐसा वे विषय बदलने लगेंगे, ऐसा दिखाएंगे मानो कुछ हुआ ही नहीं, पर उनका मौन 1000 शब्दों से अधिक कहेगा। अब तुम जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। वायु हल्की प्रतीत होती है, रात्रि पहले से अधिक शांत है, दर्पण में भी तुम्हारा मुखमंडल अलग दिखता है। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा की वापसी है। जो तुमसे लिया गया था वो कई गुना होकर लौट रहा है। डटे रहो, क्योंकि अब एक ऐसा व्यक्ति सामने आने वाला है जिसकी तुम्हें अपेक्षा नहीं थी। वो जिसने चुपचाप तुम्हारा बचाव किया, वो जिसने तब देखा जब बाकी सबने मुंह मोड़ लिया। तुमने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हें देख भी रहा है, पर उसने देखा और उसी कारण तुम्हारा नाम दफन नहीं हुआ। वो व्यक्ति फिर से तुम्हारे मार्ग में आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, उद्देश्य है तुम्हारे आसपास के नकाबों को हटाना, यह दिखाना कि कौन वास्तविक है और कौन केवल भूमिका निभा रहा था। तुम पर वास्तव में आक्रमण नहीं हुआ, तुम एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हो और वह परिवर्तन अब लगभग पूर्ण है। वही अधिकारी जो कभी संदेह से देखते थे, अब कुछ शब्द लिखने की तैयारी में है। यह सार्वजनिक नहीं होगा, पर यह सही लोगों तक पहुंचेगा। गलती, भ्रम, गलत आरोप, ये शब्द अब दिशा बदल रहे हैं। डटे रहो, क्योंकि जब वो क्षण आएगा तुम्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना होगा। सच्चाई स्वयं बोल उठेगी। वो अफवाहों से तेज होगी, झूठ से गहरी होगी और हर संदेह को उजागर कर देगी। इसे मत छोड़ो। यह केवल तुम्हारे सही होने की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जागने का संकेत है। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश बढ़ रहा है और जो आने वाला है वह पहले से कहीं अधिक विशाल है। अब जो भी कदम तुम उठा रहे हो वह अकेले नहीं उठ रहे, हर दिशा में एक अदृश्य मार्गदर्शन है। महादेव कहते हैं, जिस वस्तु ने कभी तुम्हें पीड़ा दी थी वही अब तुम्हारे सम्मान का कारण बनेगी। जो लोग कभी तुम्हें हल्का समझते थे उन्हें स्वयं झुक कर देखना पड़ेगा। कुछ बहुत विशाल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब उन्हें यह बोध होगा कि तुम्हारी शिकायत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। यह किसी दंड की कहानी नहीं है, यह पहचान की कहानी है। उन्हें समझ आएगा कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम वही हो जो तूफान में भी अडिग रहा, जो शोर के बीच भी शांत रहा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव कहते हैं, दृढ़ रहो। युद्ध पहले ही जीता जा चुका है और तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ा। कोई उत्तर मत दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, कोई स्पष्टीकरण मत दो। तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे शक्तिशाली वाक्य है। तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। संसार तुम्हें देख रहा है, पर स्वर्ग तुम्हारे लिए जयकार कर रहा है। वही पड़ोसी जिन्होंने कभी प्रश्न उठाए थे शीघ्र ही तुम्हें ऊपर उठते हुए देखेंगे, और जब वे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, एक छिपे हुए चमत्कार की शिकायत की थी। पीछे मत हटो, क्योंकि यही वो क्षण है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगता है। सत्य अब छिपा हुआ नहीं है, वह उन लोगों के ठीक पीछे खड़ा है जिन्होंने उसे दबाने का प्रयास किया था। उनकी परछाइयां कांप रही हैं, क्योंकि प्रकाश उनके झूठ के हर कोने तक पहुंच चुका है। तुम इसे अनुभव कर सकते हो, है ना? वो अचानक आई शांति जो हमेशा बड़े खुलासे से पहले आती है। डटे रहो, क्योंकि जो होने वाला है वो हर उस फुसफुसाहट को शांत कर देगा जिसने तुम्हें कभी व्यथित किया था। जो लोग कभी तुम्हें संदेह से देखते थे अब नजरें चुरा रहे हैं। उनकी हंसी लुप्त हो गई है, उसकी जगह शांति ने ले ली है। वे जानते हैं कि कुछ घटने वाला है और यह उनकी बनाई कहानी से कहीं बड़ा है। सब कुछ तय हो चुका है, तुम्हें विचलित होने की भी आवश्यकता नहीं।
अब ब्रह्मांड स्वयं बोल रहा है। उनके शब्द उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनके अपने घरों में गड़गड़ाहट बनकर गूंज रहे हैं। कुछ बहुत विशाल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पर्दे के पीछे झूठा प्रतिवेदन फैलाने वाले व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। उनका लहजा बदल चुका है। उनकी कहानी अब आपस में मेल नहीं खा रही। हर वाक्य में खामी है, हर वाक्य में खामी है। बहाने के पीछे सच्चाई झांक रही है। जिस व्यवस्था ने कभी तुम्हें दोषी माना था, अब वही व्यवस्था उन्हें झूठा मानने लगी है। पीछे मत हटो। न्याय की अपनी एक लय होती है और वह लय इस समय तुम्हारे पक्ष में है। डटे रहो, क्योंकि जांचकर्ताओं में से एक को प्रमाण का एक अहम टुकड़ा मिल चुका है। यह एक संदेश था, छोटा सा पर निर्णायक। उसमें स्वीकार किया गया था कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया था। उस एक पंक्ति ने पूरी दिशा बदल दी। जैसे ही उस संदेश का चित्र सामने आया, ध्यान तुम्हारे घर से हटकर उनके घर की ओर चला गया। उन्होंने जो तूफान खड़ा किया था, अब वही उनकी ओर लौट रहा है। शायद तुमने हाल ही में अपने आसपास कुछ नए चेहरे देखे हो। शांत अधिकारी, चुपचाप आने जाने वाले लोग, उत्सुक निगाहें। पर इस बार यह तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उनके बारे में। उनके कर्मों ने कुछ ऐसा आरंभ कर दिया है जो उनके अनुमान से कहीं बड़ा है। उन्हें लगा था कि झूठ बोलकर बच निकलेंगे, पर सत्य उन्हें वापस खींच रहा है। इस क्षण को मत चूकना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ है। डटे रहो। कार्यालय में एक दस्तावेज जारी किया गया है। यह तुम्हारे नाम को पूरी तरह से बेदाग सिद्ध करता है। उस पर स्पष्ट लिखा है, कोई प्रमाण नहीं मिला, मामला खारिज। यह शब्द अद्भुत शांति देते हैं। तुम्हें सुधारा गया है, तुम्हारी रक्षा की गई है और तुम्हें सही सिद्ध किया गया है। स्वर्ग ने यह सुनिश्चित किया कि यह सत्य तुम्हें ठीक उसी समय ज्ञात हो जब तुम्हारा विश्वास सबसे दृढ़ था। कुछ बहुत विशाल अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव कहते हैं, जब झूठ बोलता है तो सत्य और ऊंचे स्वर में गूंजता है। तुम केवल दोष मुक्त नहीं हो रहे, तुम ऊपर उठाए जा रहे हो। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा फिर से चमक रही है, प्रकाशमान, अवरोध रहित। तुम स्वयं को हल्का अनुभव कर रहे हो, गहरी सांस ले पा रहे हो, बिना भय मुस्कुरा पा रहे हो। यह संयोग नहीं है, यह विजय है। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज का यह वीडियो तुम्हें बेहद ही पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव, जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखकर जाए। तभी आपके जीवन में महादेव और राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई ज्योतिषी किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी।